इंडिया की 200 बरस पुरानी मस्जिद जिसमें हिंदू अजान देते हैं। मैंने सोचा ये अल्लाह का घर है, इसे आबाद रहना चाहिए। इंडिया की रियासत बहार के दारुल हुकूमत पटना से मुतसिल इलाके मगध के नाम से मरूफ हैं और इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ कई मसाजिद ऐसी हैं जिनके नज़दीक मुसलमानों की कोई आबादी नहीं है। मुसलमानों की अदम मौजूदगी के बावजूद यहाँ कई मसाजिद को मकामी हिंदू कम्युनिटी ने न सिर्फ आबाद रखा हुआ है और चांद में अजान भी रोजाना की बुनियादों पर दी जाती है। ये मसाजिद कई दहाइयों पुरानी है। आम लोग अपने इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। अगरचे इस इलाके में बसने वाले हिंदू मेहनत का इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और दिहाड़ीदार मजदूरों के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुस्लिम इबादतगाह को महफूज रखने का जिम्मा खुद उठाया हुआ है। बहार शरीफ नालंदा जिला का सदर मकाम है जो बहार के दारुल हुकूमत पटना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। जब हम बहार शरीफ की कुशादा सड़कों से अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो कच्चे रास्तों से होते हुए माड़ी गांव पहुंचते हैं। गांव में मुसलसल तमीर होने वाले ऊंचे और कंक्रीट के मकानात के दरमियान दहाइयों पुरानी मस्जिद का गुंबद दूर से नजर आता है। करीब पहुंचने पर हमें अजय पासवान नाम का एक नौजवान मस्जिद के बरामदे में झाड़ू लगाता हुआ नजर आया। हमें देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, मैं मस्जिद के लिए काम करना चाहता हूँ। खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे यहीं खिदमत करनी है। दरअसल ये कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब अजय और उनके दो दोस्त इस कदीम मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। माड़ी गांव के रहने वाले ये लोग अपनी रोजी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं। अजय भी बतौर मजदूर काम करते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त यहाँ से गुजर रहे थे और हमें लगा कि मस्जिद के लिए कुछ किया जाना चाहिए। यहाँ बहुत जाड़ जनकार था, जंगल था, हम मजदूर हैं, इसलिए सफाई का सारा काम हमने खुद किया। उनके मुताबिक पहले हमने मस्जिद का फर्श बनाया, जंगल साफ किया, फिर दीवारों का प्लस्तर किया और पेंट किया। इसके बाद मुझे लगा कि ये अल्लाह का घर है तो इसे रोशन होना चाहिए, इसलिए मैंने शाम को यहाँ चिराग जलाना शुरू कर दिया। अगर बत्तियाँ जलाना शुरू की, फिर मुझे लगा कि यहाँ अजान भी दी जानी चाहिए। चुनाचा मैंने लाउड स्पीकर लाया और USB की मदद से अजान देना शुरू कर दी, यानी अजान की रिकॉर्ड शुदा आवाज़ को लाउड स्पीकर के जरिए नशर किया। उन्होंने कहा कि शायद अल्लाह ने सोचा था कि वो हमसे काम करवा लेगा, इसलिए उसने करवा लिया। हमने सारा काम अपने खर्चे पर किया। हमें देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, मैं मस्जिद के लिए काम करना चाहता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे यहीं खिदमत करनी है। माड़ी गांव में अब कोई मुसलमान खानदान नहीं रहता। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के वक्त होने वाले फसादात के दौरान मुसलमान ये गांव छोड़कर जाना शुरू हो गए और फिर तमाम मुसलमान यहां से कूच कर गए। ये मस्जिद कितनी पुरानी है इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, लेकिन माड़ी गांव के लोगों के मुताबिक ये मस्जिद 200 साल पुरानी है। इस मस्जिद के करीब एक अच्छा मकबरा भी है, जहाँ गाँव के लोग कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले आते हैं और दुआ करते हैं। कसम देवी इस कदीम मस्जिद के बिल्कुल पास रहती है। वो कहती हैं कि इस गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद ऐसे ही रहेगी। हम सब यहाँ काम करते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई अच्छा काम हो तो देवी स्थान जाने से पहले लोग यहाँ सजदा करते हैं और उसके बाद लोग देवी स्थान जाकर पूजा करते हैं और शादी अंजाम पाती है। अजय पासवान बतौर मजदूर काम करते हुए रोजाना 500 रुपए की कमाई कर लेते हैं। जब उनसे मस्जिद की देखभाल पर उठने वाले अखराजात के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम गांव वालों से कुछ नहीं लेते, कोई मस्जिद देख कर आए और 50-100 रुपए दे दे तो अलग बात है। उनके मुताबिक मेरी वालदा, बीवी और बच्चे भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैं अपना पैसा किसी नशे पर खर्च नहीं करता बल्कि मजहबी जगह पर खर्च करता हूँ। उनके मुताबिक इतने साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमती नुमाइंदों और सियासी रहनुमाओं समेत किसी ने भी इस मस्जिद की देखभाल नहीं की। हमने भी फैसला किया कि जब तक हम जिंदा हैं मस्जिद के लिए काम करते रहेंगे।